हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा स्टेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो चुका है और उसकी आंसर की भी आ चुकी है। और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक इंटरनल नोटिस से पता चला था कि सिर्फ 20,000 लोगों के अप्रोक्स ये लोग डीबीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं, एक एनालिसिस करते हैं इस पर कि अगर ये 2.5 गुना बच्चों को बुलाएं तो उसमें लगभग क्या हिसाब से शॉर्ट लिस्ट होंगे कैटेगरी वाइज। 2.5 गुना में किस कैटेगरी से कितने बच्चे डीवी पीएचडी के लिए जाएंगे और क्या उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एक आपकी सिविल पुलिस होती है, एक आपकी पीएसी और एक फायर, ये तीनों कंबाइंड करके वैकेंसी निकली हुई थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिविल पुलिस वैकेंसी की। तो फ्रेंड्स, जो आपकी सिविल पुलिस की वैकेंसी थी वो आपकी, अगर मैं जनरल की बात करूं तो 3,613 है। ओबीसी की बात करूं तो 2,437 और एससी की बात करूं तो 1,895 और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 902 और एसटी की बात करूं तो 180 और इस तरह से टोटल 9,027 सिर्फ आपकी सिविल पुलिस की वैकेंसी है। अब फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 20% वैकेंसी फीमेल के लिए रिजर्व होती है। ये जो भी कैटेगरी वाइज है, इसकी 20% वैकेंसी सभी की फीमेल के लिए रिजर्व्ड होती है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ सिविल वैकेंसी को मैं डिवाइड कर लूँ तो अगर मैं फीमेल को निकाल लेता हूँ और आपका इसमें से 3% डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर और एक सर्विसमैन की वैकेंसी को अलग कर देता हूँ और 20% वैकेंसी को फीमेल को अलग कर देता हूँ, तो आपकी जो ये टोटल 3,613 वैकेंसी थी, इसको मैं डिवाइड करने के बाद अगर 20% फीमेल और 3% डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन, टोटल मतलब 23% को कम कर देता हूँ 100 में से 23, तो आपका ये बचता है 77। अगर मैं टोटल वैकेंसी का 77% निकालता हूँ तो मुझे ये डाटा प्राप्त होता है जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कि 2,782 वैकेंसी पर आप सिविल की पर एलिजिबल हैं और ओबीसी की 1,876 वैकेंसी पर एलिजिबल हैं। एससी वाले 1,459 वैकेंसी पर एलिजिबल हैं और ईडब्ल्यूएस वाले 695 वैकेंसी पर एलिजिबल हैं और एसटी वाले 139 वैकेंसी पर एलिजिबल हैं। और इसी तरह मैं अगर 20% वैकेंसी अलग करके फ़ीमेल की बात करूं तो उसमें यूआर वाले 723 लड़कियां, ओबीसी की 487, एससी की 379, ईडब्ल्यूएस की 180 और एसटी की 36 लड़कियां डीवीपीएसटी के लिए जानी हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं पीएसी वैकेंसी की, जैसा कि आप जानते हैं कि लड़कियां सिर्फ सिविल पुलिस की वैकेंसी पर ही जाती हैं, ना तो आपकी पीएसी वैकेंसी पर जाती हैं और ना ही आपकी फायर की वैकेंसी पर जाती हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही सिलेक्ट होते हैं। अगर मैं बात करूं यूआर की पीएसी में तो 194 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 131 हैं, एससी 101, ईडब्ल्यूएस 48, एसटी 10, टोटल हो गई आपकी 484 वैकेंसी जो आपकी पीएसी में है। और फायर की बात करूं तो यूआर की 10, ओबीसी की 6, एससी की 5, ईडब्ल्यूएस की 2, टोटल ये आपकी 23 वैकेंसी हैं। अब फ्रेंड्स मैं बात कर लेता हूं कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं और जो डीवीपीएसटी के लिए जाने हैं तो वो कितनी वैकेंसी पर जाने हैं। अगर मैं मेल कैंडिडेट की, सिविल पुलिस की, पीएसी की और फायरमैन की वैकेंसी को ऐड कर देता हूँ तो मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 2,986 वैकेंसी बचती है। और अगर और ओबीसी के लिए 2,013 बचती है, एससी के लिए 1,565 बचती है, ईडब्ल्यूएस के लिए 745 और एसटी के लिए 149 बचती है। और फ्रेंड्स, अगर मैं इसका 2.5 गुना करूँ हर वैकेंसी का, अगर मैं हर वैकेंसी का
ढाई गुना लूँ कि अगर DBPST में एक वैकेंसी पर 2.5 गुने बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ अगर 2986 के 2.5 में, तो जो जर्नल के बच्चे सेलेक्ट होने हैं वो 7465 पर होने हैं। अगर इसी तरह OBC की 2013 पे करूँ तो 5033 होने हैं। इसी तरह SC के लिए 1565 गुणा 2.5 करूँ तो 3913 होने हैं। इसी तरह EWS की अगर 2.5 करूँ 745 गुणा 2.5 तो 1863 होने हैं। इसी तरह अगर ST की मैं बात करूँ 149 गुणा 2.5 तो 373 बच्चे सेलेक्ट होने हैं जो आपके DBPST के लिए जाने हैं। और फ्रेंड्स, अभी सिर्फ मैं आपकी बात कर रहा हूँ मेल कैंडिडेट्स की, नहीं मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, और नहीं मैं अभी डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि UR के लिए 7465 बंदे सेलेक्ट किए जाने हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ऊपर के जो 7465 बंदे होंगे वो अनरिजर्व में काउंट कर लिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। इसी तरह OBC के 5033, SC के 3913, EWS के 1863, ST के 373। अगर फ्रेंड में एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करूं कि आपके 160 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, अभी सिर्फ मैं आपके रॉ मार्क्स पर बात करूंगा, ना कि मैं नॉर्मलाइजेशन पर। तो मैंने जो एनालिसिस किया है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपके UR में जिस किसी के भी 115 क्वेश्चन ठीक हैं वो 7465 में 100% आ जाएगा। जिसके भी 115 क्वेश्चन सही हैं वो 100% DBPST के लिए जाएगा। और OBC में अगर किसी के 107 क्वेश्चन ठीक हैं वो OBC के 107 क्वेश्चन वाला 100% DBPST के लिए जाएगा। ये फ्रेंड्स मैंने बनाया कैसा है कट ऑफ, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक एक नंबर पर, जैसे मैंने UR का काउंट किया तो 115 लगाया मैंने। फिर उसके बाद क्या किया कि OBC, SC, EWS, ST जो भी 7465 में आएंगे वो तो जनरल में काउंट हो गए। उसके बाद क्या किया है मैंने कि एक नंबर पर 1100 बच्चे लिए हैं। 1100 बच्चे मैंने लिए हैं, उसमें से लगभग 650-700 बच्चे मैंने आपके OBC के लिए हैं। तो अगर मैं टोटल 5033 बच्चों को डाटा बनाऊंगा 115 से नीचे, अगर मैं 7, तो उसमें से लगभग 8 नंबर में नीचे पाता हूँ कि 8 नंबर अगर इसके कम कर दिए जाएँ तो इतने पर 107 क्वेश्चन पर 5033 कैंडिडेट सिर्फ OBC के मिल जाएंगे। 107 से लेके 115 के बीच में OBC के 5033 कैंडिडेट आराम से मिलेंगे। इसी तरह मैं अगर SC के 3913 कैंडिडेट्स की बात करूं तो 115 से नीचे 90 नंबर तक ये 3913 कैंडिडेट्स आराम से मिल जाएंगे जिसके भी 90 क्वेश्चन सही हैं। और इसी तरह अगर मैं आपकी अब एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 115 से नीचे 106 क्वेश्चन तक, यानी 106 से लेके 115 क्वेश्चन के बीच आपको 1863 बच्चे आराम से मिल जाएंगे। इसी तरह जिसके EWS में 106 क्वेश्चन है वो DBPST के लिए ज़रूर जाएगा। इसी तरह ST के 373 पर 95 क्वेश्चन तक आराम से बच्चे मिल जाएंगे। ये मैंने क्या काम किया था कि 115 के बाद टोटल 1100 कैंडिडेट्स माने हैं, जिसमें से आपके लगभग OBC के लिए मैंने 700 के आसपास डाटा लिया था। इसका लगभग 150-200 EWS और ST का लिया था पर क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन पर 150-200 बंदे SC और EWS का लिया है। और OBC के आपको जानते हैं कि लगभग 45% लोग OBC के हैं इस कंपटीशन में, तो उनका थोड़ा ज़्यादा लिया था, तो वो लगभग 700 के 600, 650, 700 कैंडिडेट्स लिए हैं। तो मेरे हिसाब से जिस भी
जिस भी कैंडिडेट्स के आप देख सकते हैं इतने क्वेश्चन ठीक हैं, वो 100% DV PhD के लिए DV की फर्स्ट लिस्ट में ही जाएगा। और आप ये कट ऑफ ध्यान रख सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बिल्कुल इतना एक्यूरेट ना जाए, हो सकता है 2 से 3 नंबर ये ऊपर नीचे हो सकता है जो मैंने बताई है। लेकिन आप ये स्क्रीनशॉट चाहे तो लेके रख सकते हैं जो मैंने दिया है। एक मिनट फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है इसको आप ले सकते हैं। इससे सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही ऊपर नीचे हो सकती है जो DV PhD की पहले लिस्ट आनी है। तो ये तो रही बात सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की। अब हम एक बार बात कर लेते हैं टोटल आपकी फ़ीमेल कैंडिडेट्स की। तो देखिएगा टोटल वैकेंसी का अगर हम 20 गुना निकालेंगे तो 1805 वैकेंसी फ़ीमेल की हैं। अगर हम उसका 2.5 गुना कर दें DV PhD के लिए तो 4513 लड़कियां सेलेक्ट की जानी है DV PhD की फर्स्ट लिस्ट में, जिसकी एक अगर कंबाइंड कट ऑफ लगाते हैं कैटेगरी वाइज नहीं बांटकर, जैसा कि कांस्टेबल में भी होता है कि लड़कियों की DV PhD के लिए कंबाइंड ही कट ऑफ आती है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से जिस भी लड़की के 90 नंबर यानी कि 90 क्वेश्चन, क्षमा कीजिएगा, 160 में से जिस भी किसी लड़की के 90 क्वेश्चन ठीक हैं वो अपने रेस की तैयारी करे। और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन, तो भैया इसमें तो जिसके भी 80 क्वेश्चन ठीक है यानी कि आपका 50% वो DV PhD के लिए जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था एक डाटा जो मैंने एक काफ़ी वैकेंसी को अलग अलग डिवाइड करके एनालिसिस किया था। अब देखते हैं कि जो मैंने आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है ये मेल कैंडिडेट्स की भी क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना सही रहती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।